गोरखपुर में रहने वाला एक धनी व्यक्ति था। उसकी शिल्पा नाम की एक बेटी थी। शिल्पा जब छोटी बच्ची थी तभी उसने अपनी माँ को खो दिया और इसीलिए अभिषेक उसके लिए सब कुछ बन गया और उसने कभी भी शिल्पा को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने जो कुछ भी मांगा अभिषेक ने उसकी बात को कभी मना नहीं किया। शिल्पा के पास न केवल धन और सुंदरता थी बल्कि उसे बहुत घमंड भी था और जब भी वो गलती करती थी तो उसके पिता उसकी गलती को धन और प्रसिद्धि से ढक देते थे। पापा, आज मुझे दूध नहीं पीना। ओके डियर, जो कुछ भी पीने का मन करे वो पी सकती हो। वो फ्रिज खोलती है और कोक निकाल लेती है। ब्लैक फॉरेस्ट केक का एक टुकड़ा खाती है जो उसे बेहद पसंद होता है। अपनी किताबें लेती है, कार में बैठकर अपने पापा को बाय करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसी गांव में एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। उसकी बेटी तन्वी एक मेहनती लड़की थी। तन्वी अपने पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर के कामों में भी अपनी माँ की मदद करती थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है तन्वी, सावधान रहना और किसी से बहस में मत पड़ना। हम गरीब लोग हैं बिटिया, हम केवल कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। कॉलेज पढ़ाई करने जाती हूँ, पढ़ाई करके सीधा घर आती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ बिटिया, तुमने बिना किसी फीस के 12वीं कक्षा तक इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है। मैं तो तुम्हें ठीक से यूनिफॉर्म भी सिलवा के नहीं दे सकी। तुम स्कूल भी गई पैदल, लेकिन तुम्हारी कभी कोई शिकायत टीचर से नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ, तुम जरूर आगे बढ़ोगी। मैंने तुमसे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा माँ, और जो कुछ हमारे पास है मैं उसमें खुश हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम घर का कितना काम करती हो। ध्यान से कॉलेज जाओ, जीवन में हमेशा समस्या लगी रहती है, मैं संभाल लूंगी। माँ तन्वी को बस का किराया देती है और वो बाहर आकर उसे तब तक देखती रहती है जब तक तन्वी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती और फिर अपना काम करने के लिए घर चली जाती है। जैसे ही तन्वी को समझ आता है कि अब माँ उसे नहीं देख रही तो वो वापस मुड़कर पैदल जाने का रास्ता चुनती है और 5 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज जाने लगती है, बस का किराया बचाने के लिए। उधर शिल्पा ने कॉलेज परिसर में अपनी कार पार्क की और अपने सामने से गुजरने वाले सभी छात्राओं पर नजर कसना शुरू कर दिया। उसी समय वो तन्वी को आते देखती है। ओहो, गांव की लड़की। मुझे इसका मजाक उड़ाकर इसके मजे लेने चाहिए। ये लोग जिनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं, कॉलेज आ जाते हैं। जैसे ही तन्वी सामने से गुजरी, शिल्पा ने अपना पैर उसके सामने रख कर गिराने की कोशिश की, लेकिन तन्वी संभल गई और चुपचाप उससे दूर जाने लगी। बेचारी लड़की। शिल्पा की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गई। पास ही खड़े छात्राओं की नजर इन दोनों लड़कियों पर थी कि अब शिल्पा तन्वी के साथ क्या करेगी। सभी उसके बिहेवियर को जानते थे। अरे, क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं? हमेशा इन 2 जोड़ी कपड़ों में दिखाई देती हो। हाँ, बोलो ना। हम कॉलेज में खड़े हैं, प्लीज ऐसी फालतू बातें मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कपड़े कुछ दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरे आगे हाथ पैर जोड़ना होगा। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हें हमेशा किताबों के साथ देखती हूँ। क्या बनना चाहती हो? कहीं शहर की कलेक्टर तो नहीं बन जाओगी? मेरे घर में झाड़ू पोछा कर लो, बदले में मैं तुम्हें अपना बर्गर और पिज़्ज़ा दूंगी। देखो शिल्पा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इस दुनिया को जीत कर दिखाऊंगी। विद्या में बहुत ताकत है। उफ, गरीबी का घमंड। घमंड तुम्हें है अपनी अमीरी का। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ पढ़ो। तन्वी आगे बढ़ जाती है, लेकिन शिल्पा उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर तन्वी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो?
तुम्हारे लिए ये खिलवाड़ की जगह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कॉलेज एक मंदिर है जहाँ आराधना करके मुझे ऊंचा खड़ा होना है और अपनी विधवा माँ का सहारा बनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ। अरे रे रे रे, चिल्ला क्यों रही हो? कॉलेज के लेक्चरर ने हमें तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा है। लेक्चरर ने तुमसे कहा था पढ़ाई भी फॉलो करो, इस तरह मुझे परेशान करने के लिए नहीं कहा था। ये सब बंद करो और जाकर पढ़ाई करो। एक तन्वी, अपनी औकात देखकर मुझसे बात करो। क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाह रही हो? बोलो ज़रा, बोलो। सुनो शिल्पा, मैं किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गरीबी बीच में आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, अब पुराने ज़माने की हीरोइन की तरह बात मत करो। लेक्चरर तुमको रोल मॉडल बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैथ्स का कोई आसान सवाल पूछूं, जवाब दे पाओगी? बोलो। पूछो। 10,000 घटा 5,000 कितना होता है? गणित के अनुसार 5,000 होते हैं, लेकिन तर्क के अनुसार 10,000 होते हैं। वाह, बढ़िया, अच्छा लॉजिक लगाया तुमने, मान गई तुम्हें। ये तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जिसे तुम्हें समझना चाहिए। समझाने की कोशिश करो जरा। हम दोनों बीबीसी ग्रुप में हैं। बाद में मेडिकल कॉलेज में फ्रीशिप किसे मिलती है, वो है असल कंपटीशन। क्या तुम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? बोलो। मुझे आधी रात दिए का तेल जलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा हैं मेरे लिए। मतलब मेहनत पर भरोसा नहीं है? एक बात याद रखना तन्वी, शिल्पा के जीवन में कभी असफलता नहीं होती। इस तरह दोनों के बीच मेडिकल सीट की होड़ मच गई। शिल्पा के पास पैसे की ताकत और पढ़ाई के लिए लैपटॉप था। वो तब भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन तन्वी की स्थिति अलग थी। तन्वी मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे पढ़ाई करती थी। वो दिन रात मेहनत करती थी। अगर तुम इस तरह लगी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, मुझे मेहनत करनी है और एक लड़की को सबक सिखाना है जो सोचती है पैसों से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। मुझे मेहनत करने दो माँ। परीक्षा का दिन आ गया। तन्वी ने मेहनत की थी, इसीलिए वो अपना पेपर बहुत अच्छे से हल कर लेती है। लेकिन शिल्पा को हर सवाल में उलझन हो रही थी और वो खुद को मन ही मन कोस रही थी। परीक्षा का परिणाम आ गया और ईश्वर ने मेहनत करने वाले का साथ दिया। तन्वी को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। शिल्पा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि गरीब के पास पैसा न होने से उसके पास कामयाबी का कोई रास्ता नहीं? तुमने अपनी सीट पैसे से खरीदी, जबकि मैंने अपनी मेहनत से। 5 साल के बाद हम दोनों ही डॉक्टर बन जाएंगे, जो ये गरीब भी इस दुनिया में मेहनत से पा सकता है। तन्वी, तुम्हारे अच्छे स्वभाव और ईमानदारी को देखकर मुझे भी मेहनत करने का मन करता है। अगर आगे कभी पढ़ाई में मुश्किल पेश आई तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आऊँगी। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, मैं मदद करूँगी हमेशा। तन्वी, तुम्हें ढेर सारी बधाई, आज से हम पक्के दोस्त हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।